आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे और आपको दिखेंगे नहीं गिरते हुए। सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से स्ट्रेट वॉक प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे। झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक, टिल टुडे, जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा। कभी भी, जब से धरती बनी। और स्पेशली पास्टर्स पे, और उन पास्टर्स पे जिन पर मसा है, खास तौर पे जो हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, वो नाम नंबर वाली प्रोफेटिक, वो बाबाओं वाला प्रोफेटिक नहीं, रियल प्रोफेटिक डिलीवरेंस वाला। आप समझते हैं ना? अगर आप इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, आपको मालूम है रियल प्रोफेटिक किसे बोलते हैं। और उन पास्टर्स को शैतान इतना डिस्करेज करेगा अंदर से, उसका हथियार होगा व्यभिचार, पैसा, डर, फियर। और प्रभु ने कहा कि ऐसा धरती पर कभी डिसेप्शन नहीं आया जो अब आएगा। रीजन, शैतान को पता है जिस तरह से साल्वेशंस हो रही हैं, जिस तरह से लोग प्रभु में आ रहे हैं। बाइबल में हम इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, मिस्र हमें ऐसा लगता है कि शैतान की भूमि है, ऐसे लगता है ना? लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से मिस्र परमेश्वर बोलता है, असली मिस्र को नहीं बोल रहा वो। आज मिस्र में 20 से 25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, मुस्लिम कंट्री। मिस्र की बात कर रहा हूं। चाइना में इतने क्रिश्चियंस होंगे जितने यूएसए में नहीं। और आपको क्या पता है, आपको क्या मालूम है कि शैतान को पता नहीं लग रहा? उसने अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर ली। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब जब शैतान बहकाने के लिए आपके पास आए, आपको मालूम होगा ये बात मुझे बताई जा चुकी है। जो आपने पहले कभी ने भरमाहट नहीं देखी, शैतान आपके दिलों में डालेगा। फिर आपके विश्वास को कमजोर करके फिर वो आपको लड़कियों की तरफ लेके जाएगा, पैसे की तरफ लेके जाएगा, डर बिठाएगा और ऐसे स्टेप्स उठाएगा। अगर आपने वो स्टेप्स उठा लिए, आप कभी भी पहले जैसे नहीं बन पाओगे। आप 140 रोजे रख के प्रेयर कर लेना। मेंटरशिप मीटिंग सिर्फ ये हाला ला 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 आ गए जी, हम प्रेयर हुई जी, मेरी ग्रोथ, सिर्फ इसलिए नहीं होती। यहां ग्रोथ वाले कितने पास्टर्स बैठे हैं सामने, मालूम? 20-20 हजार, 25-25 हजार की चर्च है एक जने की। लेकिन क्या सिर्फ यही मकसद है? नहीं, बचाना भी आपको मकसद है। प्रेरिताई की एक बुलाहट है, देखना, बड़े एरिया को समझना, योजना ऐसी बनाने की कलीसियाओं के लिए हो, चर्च के लिए नहीं। क्योंकि चर्च चलाना पास्टर का काम है, कलीसियाओं को चलाना, ट्रेंड देना। चाहे उनके कलीसिया के पास्टर आपके साथ आपके जानकार भी ना हो, तब भी वो आपको इंटेंशनली या इनइंटेंशनली फॉलो करने लगते हैं जो आप लोग करने लगते हैं। ये साबित करता है आपके ऊपर प्रेरिताई की कॉल है। कितने समझ रहे मेरी बात?
चाहे वो आपको लाइक भी ना करे तब भी आपको फॉलो कर रहे होते, सेम चीजें कर रहे होते, क्योंकि ये कॉलिंग है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये कैसे शुरू हुई? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने जो आप अब देखेंगे। वो शैतान की चीजें, वो पकड़, वो उसके तरीके, वो भरमाने का सिस्टम आपके माइंड के ऊपर किस तरह से वो अटैक करने की कोशिश करेगा। कौन बचेगा? पहला व्यक्ति वो बचेगा जो बाइबल के बहुत नजदीक है और बाइबल रोज पढ़ता है, जो वर्ड पढ़ता है, जिसका भरोसा वचन के ऊपर है, जो वचन पे खड़ा हुआ, जो वचन को पढ़ता है रोज 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 रोज। दूसरा, इंटरनेट एक धोखा देने वाली चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को सुनते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। मैंने देखा लोगों को गिरते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास्टर्स को सुनते हैं, सबको सुनते हैं, उन्हें सबको सुनना है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं उसका भी सुनो, देखो क्या, कहीं नहीं पहुंचे हो। लास्ट में उनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाए। और अभी जो चल रहा है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, डिसेप्शन ऐसी जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जब से धरती बनी वैसी डिसेप्शन कभी नहीं आपने देखी। जो आप देखो, आप नाम भी सुनोगे, आपको अंदर खाते से मालूम होगा वो बंदा गिर चुका है। लोग आपको बताएंगे नहीं वो तो शराब पीता है, व्यभिचार में चला गया पास्टर, और आपको हर संडे पुलपट पे मिलेगा और हीलिंग भी करेगा। क्योंकि वरदान जो हैं वो ये प्रूफ नहीं करते कि परमेश्वर के साथ अभी भी आप सीधे हैं कि नहीं। वरदान जब आप सीधे थे प्रभु ने दे दिया, लेकिन बाद में अगर आप बिगड़ गए तो परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता, लेकिन नरक में स्पेशल स्थान जरूर तैयार कर देता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम और चीजों के बारे में बात करें, आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से शैतान ये सोच चुका है। अब आपको योजना बनानी होगी। आपके आसपास के लोग कौन हैं? आपके फोन पे आप क्या करते हैं? आप बाइबल को कितना समय दे रहे हैं? अगर आप मैरिड हैं तो कृपया अपनी पत्नी अपने पत्नी के ही, पति अपने पत्नी के ही साथ रहे, ज्यादा समय बिताएं ताकि शैतान आपको भरमाए नहीं। अब मान लो आपकी सेवकाई है, आपकी चर्च में 100 लोग हैं, वहां एक बहन बैठी है जिसको कैंसर है, और आप उसको बता रहे हैं ओ यरूशलेम दे विच फलानी जगह दे उत्ते एक पत्थर मिला जेड़ा साबित करता यीशु मसीह असली, और उसका कैंसर आप दूर ना करें, और वो उधर ही बैठी। आपको लगता है उसको इंटरेस्ट है कि यरूशलेम में क्या मिला? लेकिन जब आप उसे हील कर लेंगे, फिर आप सुनाएं, वो सुनेगी, हाँ हाँ पास्टर साहब सुनाओ और बताओ क्या है। पौलुस भी यही कहता है, कहता अब जब मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि लंगड़ा आया वो चला, अंधा आया उसने देखा, कहता तुम्हारा विश्वास था कि परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो, ना कि सिर्फ ज्ञान के ऊपर, कि तुम ज्ञान से साबित करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो कल को और कोई बेटर ज्ञान लेकर उसके सामने आ जाएगा और वो कंपेयर करना शुरू कर देगा। कहता फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, फ्यूचर सामर्थ्य से भी सुनो, अगर आप मेंटरशिप के नीचे हैं, आपको चर्च ग्रोथ के लिए आप प्रेयर भी नहीं करेंगे, ये अपने आप होती जाएगी। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो नहीं बोलता हे प्रभु मेरा भार बढ़े, हे प्रभु, उसको मालूम है मेरा भार बढ़ने वाला है, मेरा बाप हाथी। हाँ, एक शेर का बच्चा कभी नहीं कहता हे प्रभु मुझे दलेरी देना, अब मैं हिरन के सामने जा रहा हूं, मैं इसको फाड़ दूं हे प्रभु। उसे मालूम है कि वो शेर का बच्चा है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो चर्च ग्रोथ, डिवाइन हेल्पर्स, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ये सब आपको फॉलो करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रियल मेंटरशिप के नीचे हैं तो
कुछ लोग रियल मेंटरशिप के नीचे वो सबको सुनते हैं और जब सर्व करने का समय होता है, जब सेवा करने का समय, फेल हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जब शाऊल और उसका जो नौकर था वो जा रहे थे तो उसने कहा कि हम नबी के पास जा रहे हैं, क्या लेके जाएं? खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है नबी को पैसों की जरूरत थी? जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था, अभी मैं अगर मैं जाऊंगा अपनी स्पिरिचुअल मदर के पास, फादर मेरे प्रभु में चले गए, तो आपको क्या लगता है मैं खाली हाथ जाऊंगा? नेवर। मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। मुझे अकल है, मुझे सेंस दी है प्रभु ने, मैं मूर्ख नहीं हूं। इसहाक कहता है जा मेरे बेटे अहेर का मांस लेके आ। अब वो क्या लगता है इसहाक कोई भूखा नंगा था कि एक बंदा भूख लगी है, पैसा नहीं है, बोले जाओ पुत्र शिकार का मांस लेके आ। पर कभी देखा ही नहीं है शिकार कैसे होता है, ये ऐसी बात बोल दी है कि पूरी हो जाएगी तेरे। अरे भाई वो खरबोपति आदमी था, इतना अमीर था कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे, सरकारों से भी ऊपर था वो। और वो कह रहा था जा, क्योंकि जब आप अपने फादर की लाइफ में बोते हैं, उसकी स्पिरिट अगर हिली वो आपको ब्लेस करेगा। और ये बहुत लोगों को नहीं पता और वो मिस कर जाते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज जब उनको लाइफ में मिलती हैं। और जिनको मिलती हैं अगर वो यूज नहीं करते दोबारा कभी नहीं मिलती। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मैंने जब भी अपनी लाइफ में ऐसा नोटिस किया कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जा रहा हूं, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 200% इस्तेमाल किया है। इसीलिए आज वो अकल, वो ग्रोथ, वो ब्लेसिंग आप हर चर्च में नहीं देखते हो। सिर्फ इच्छा देखते हो बढ़ने की, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी मिरेकल करने, लेकिन आप देखते नहीं हो। क्यों? वो समझ नहीं है स्पिरिचुअल। उसने कहा परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के तुम्हारी महिमा? हमारी महिमा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुम्हें महिमा देना चाहता है। हम क्या बोलते? परमेश्वर सारी महिमा तुझे, सारी तुझे। तो परमेश्वर कहता नहीं, तुझे भी मिलेगी। हमारा काम यही है, प्रभु सारी महिमा किसको मिले? तुझे। लेकिन वो कहता अगर तू मुझे देगा तो तुझे भी मिलेगी। और क्या कहा उसने? कहता परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पर बताते हैं जिसे सनातन से, यानी शुरू से परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए ठहराया है। कुछ चीजें आपके पास ऐसी होंगी जो आपकी महिमा के लिए होंगी, परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि एक फाइट को करके एक लेवल पे पहुंच के यह वचन पूरा होता है। हालेलुया। तो डिसेप्शन का ऐसा आत्मा जो पहले कभी इस धरती में जिस तरह काम नहीं किया वो काम करेगा। पास्टर्स अपने विश्वास से हिल जाएंगे और वो कर्म करने लगेंगे जो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। लेकिन पुलपिट पर वो पास्टर ही रहेंगे, प्रीचिंग उसी तरह से करेंगे, हीलिंग उसी तरह से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उनका अंत अच्छा नहीं होगा। फ्यू ईयर्स वेरी बैड, बहुत बुरा अंत होगा। ऐसा अंत होगा कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल बन जाएगी दूसरे सेवकों के लिए। वो सोचेंगे कि इसने भी इतना काम किया, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अंदर की बात ये होगी जो मैंने आपको बता दी। तो ये सीरियस इशू है। अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के को जल्दी माफ कर दें, जल्दी अटैचमेंट कर लें, समय को बिताएं। पैसों से अपने हाथों को साफ रखें, अपने आप को जांचें, परखें, कहीं चर्च का पैसा मेरे हाथ तो नहीं लग रहा है। हालेलुया। अगर आप क्लीन हाथों से मोरली फिजिकली प्योर होके प्रभु की सेवकाई में नहीं जाएंगे, आप मिस कर जाएंगे मार्क को। हालेलुया।
2024 के लिए जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि उन जगहों तक पहुंचना है सुसमाचार में जहां तक कोई बड़ा टीवी चैनल भी नहीं पहुंचता। डीडी उर्दू, डीडी बिहार, डीडी यूपी, ऐसा जहां तक कोई नहीं पहुंचता। ऐसे चैनल जो डीडी डिश पे फ्री हैं, तुम्हें सुसमाचार लेके जाना है, क्योंकि हमने इंटरनेट के ऊपर करोड़ों लोगों तक हम पहुंचे हैं। आई थिंक एक साल में मोर देन 20 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे एक साल में। लेकिन अब परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। तो आप देखेंगे 2024 से इस मिनिस्ट्री के टीवी चैनल्स के प्रोग्राम आपको हर जगह मिलेंगे, एवरीवेयर, और हर भाषा में मिलेंगे। यूपी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सब मिलेंगे आपको। और ये कैसे संभव हुआ? दो चीजें हैं। आप सेवकाई में जा रहे हैं, आप संडे की मीटिंग है, आपने प्रेयर कर ली 4 घंटे। अगर आपका खुदा आपकी प्रेयर है, संडे परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप प्रेयर करके भी खाली महसूस करें, आप बोलेंगे प्रभु तू कहां है? इसका मतलब क्या प्रेयर ना की जाए? इसका मतलब प्रेयर की जाए, पर आपको यह मालूम होना चाहिए काम प्रभु अपनी मर्जी से फिर भी करेगा। और जब आपको फुली सरेंडर करने की आदत पड़ जाएगी, जो मिनिस्ट्री के बेस्ट प्रीचिंग है, जिनसे लोगों का जीवन, पास्टर्स का जीवन बदला है, वो एक नशेड़ी पास्टर बन के आज 500 लोगों को कलीसिया चला रहा है। आपको मालूम वो सरमन जन्मे कैसे? अगर मुझे कल सरमन देना है तो मैं बाइबल पकड़ के कभी सर्च नहीं करता मुझे क्या बोलना है, ये बोल ले। नो, आपको परमेश्वर के साथ बैठना है, अपनी लाइफ की कमियों के ऊपर काम करना है, परमेश्वर के साथ समय को बिताना है और बाइबल पकड़नी है और अपने लिए पढ़नी है। देखो फिर परमेश्वर क्या करता है। इसलिए जो लोग सरमन देने के लिए आते हैं, देखते हैं आप कि नींद आ रही होती लोगों को, सो रहे होते लोग, क्योंकि वो सरमन देने के लिए ही उसने बाइबल पकड़ी है और आधा घंटा सरमन देने के लिए 1 घंटा उसने स्टडी की है। और जब वो बोलता है तो लोगों के हृदय छिदते नहीं, यही रीजन है। और जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ जाएंगे, अपनी लाइफ पर काम करेंगे, क्या गलती है, क्या कहां मुझे बढ़ना है, कौन सी कमी पर काम करना है, मुझे किस तरह से आगे जाना है। आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठ जाएंगे, बाइबल अपने लिए पढ़ेंगे, आप देखेंगे जब आप आमीन कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा बात करना शुरू कर देगा। ये करना है, ये करना है, जल्दी जल्दी ये करना है, ये करना है। जब अपनी प्रेयर लाइफ को मैं इंक्रीज करता हूं, मेरी टीम को और सबको मालूम होता है कि अब लिस्टें आने वाली, ठक 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 ठक, फटाफट फटाफट ये करना है, ये करना है। और दिनों में ऐसा हो जाता है कि ये क्या कर दिए एकदम से। जो लोग सालों में नहीं कर पाते, दिनों में पॉसिबल हो जाता है। हालेलुया। साउथ में इंडिया की जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी, वो 1 लाख कॉल को रिसीव करती थी हर रोज, हर महीने। ये मिनिस्ट्री 2,01,520 कॉल रिसीव कर रही है हर महीने 2,01,520। पिछले नवंबर की डेटा है। इमेजिन करो, इस लेवल पर इतनी जल्दी पहुंचना पॉसिबल नहीं। शरीर से, दिमाग से, सोचकर, स्ट्रेटजी बनाकर कुछ भी नहीं, नथिंग, सब फेल हो जाए। एक ही सीक्रेट है, वो है परमेश्वर। उसके साथ बैठना, समय को बिताना, जेन्युइन हार्ट के साथ सेवकाई को करना, अपनी कमियों को फिनिश करना, उस पर काम करना। मैं तभी कह रहा हूं, अगर आप इस मेंटरशिप के नीचे हैं, सक्सेस, पैसा, लोग, गिफ्ट, आपको ये बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा।
अगर आप रियल फॉलोअर हैं तो, अगर आप भी फेक हैं तो खुदावंद कुछ नहीं कर सकते। जीसस ने कभी नहीं कहा एक जगह बैठ जाओ और लोग तुम्हारे पास आए। उसने कहा जाओ। क्या कहा उसने? जाओ, तुम जाओ। आपने कहा कि बहन जी जीसस के पास जाना। अब बहन जी कहां जाएं जीसस के पास, ये भी बता दो। घर बैठ के बाइबल पढ़ ले, समझ आ जाएगी उसको। घर बैठ के अपने ऊपर हाथ रख ले, ढील हो जाएगी वो। तो कहां बुलाएंगे? चर्च में। अगर आप रियल, आपको समझ है कि मुझे फॉलो करना है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आप मुझे फॉलो करें, रियली मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरा इंटरेस्ट उस पे है जिसको मैं फॉलो करूं। हालेलुया। अगर मेंटरशिप में 5000 पास्टर्स हैं तो मैं पूरी दुनिया में शोर मचा सकता हूं कि सबसे बड़ी पास्टर एसोसिएशन है मेरी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं। लोगों को लगता पता नहीं क्या कर रहे हो, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन, ओ चलो तुसी भी चलो, तुसी। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी मैं सुनता भी नहीं हूं अपनी टीम से क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम करो अपना काम प्रभु ने जो दिया है। मेरा काम है वर्ड लेना, क्योंकि मेरी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। वर्ड लेना चर्च के लिए, पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, उन्हें बताना फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको चर्च ग्रोथ चाहिए, पहला पॉइंट टीवी मिनिस्ट्री में चले जाओ। ओके, अब लाइव बंद कर दें।